हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से होंगे। सबसे पहले खबरों की शुरुआत ललितपुर से करते हैं। समाधान थाना दिवस के अवसर पर जिला अधिकारी आलोक सिंह एवं पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी द्वारा थाना गिरार में जनता की समस्याओं को सुना गया तथा उनके तुरंत निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया। आज नेशनल हाईवे पर 13 फाटक चौकी अंतर्गत मालपुर के समीप पुल के समीप युवक के पुल में गिरने से गहरी खाई में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। मोटरसाइकिल समेत वह खाई में गिर गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस कहानी का हमने आपको सार बता दिया, लेकिन ये सफ़र कहाँ से शुरू होता है और कहाँ इसको ख़त्म होना था। पर ये सफ़र अपनी मंजिल तक पहुँचने से पहले ही इस सफ़र ने दम तोड़ दिया। इस युवक ने दम तोड़ दिया। क्या इनके घर वालों ने ये सोचा था कि हमारा बेटा करेली में टावर पर काम करता है, जिला नरसिंहपुर के अंतर्गत, वहां से चला हुआ है और उसे कहाँ आना है हम बताएं। हम आपको बताते चले उसे कहाँ जाना है, उसका घर कहाँ है। थाना दिमनी, जिला मुरैना तक का सफर उसे अपनी मोटरसाइकिल से, अपनी बाइक से, अपनी काली पल्सर से तय करना था। पर अफसोस कि लगभग आधे सफर में उसने अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले जिंदगी को अलविदा कह दिया। हम ये पूरी घटना आपको बतौर कहानी इसलिए बता रहे हैं कि अगर कहीं आप इतने लंबे सफ़र के बारे में अपनी बाइक से करने की सोच तो नहीं रहे, कहीं आपने इतना लंबा सफ़र या इससे ज़्यादा सफ़र तो नहीं किया और गनीमत रही कि आप सुरक्षित रहे। तरह से इस युवक की जो मौत हुई है, इसका नाम राधेश्याम पुत्र रामवरण जाटव, उम्र महज 32 वर्ष थी, नौजवान था, पर अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जिस तरह से आज दर्दनाक मौत हुई है और जिस तरह से लोगों ने देखा, इससे कहीं ना कहीं क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। वहीं कोतवाल विनोद कुमार मिश्र तो वहीं 13 फाटक इंचार्ज सहित पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और उसकी बॉडी को निकलवाया, बाइक निकाली और जिस तरह से उस युवक के बारे में पूरी जानकारी, पूरा डाटा अपडेट किया, पूरा डाटा खंगाला कि आखिर कहाँ से चला था, कहाँ गया था। कोतवाल विनोद कुमार मिश्र पूरे समय वहाँ पर अपने दल बल के साथ मौजूद रहे, पैनी नज़र बनाए रहे और पूरे अपडेट से कि इस युवक को आखिर कहाँ से चला था और कहाँ जाना था, इसका क्या है पता। हालांकि लगभग पहले अज्ञात में माना जा रहा था, पर जिस तरह से पुलिस ने तत्परता दिखाई और इस युवक के बारे में जो जानकारी जुटाई, वाकई में इससे युवक के घर वालों को जानकारी मिली और इस युवक को, हालांकि ये युवक तो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन इसके घर वालों को ये जानकारी जरूर। राधेश्याम जिनकी उम्र 32 वर्ष है, वह इस दुनिया में अब नहीं है। मौत हो गई पुल में नीचे गिरने से। अब हम पूरी खबर को सिलसिलेवार तरीके से आपको सुनाते हैं। ये खबर सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए नौजवान इतने लंबे सफ़र के बारे में सोच लेते हैं, बाइक से लंबे सफ़र करते हैं, उनके लिए ये कहानी, ये देखना, ये खबर देखना बहुत ज़रूरी है। अपने घर वालों के बारे में सोचिए। अगर आप इतना लंबा सफ़र करते हैं और अपने घर वालों के बारे में सोचिए, आप तो इस दुनिया से अगर चले जाएंगे तो आपके पीछे आपके परिवार वालों का क्या होगा। इसलिए आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। जोखिम भरे निर्णय मत लीजिए जिनके आगे आपकी ज़िंदगी बहुत छोटी नजर आने लगे। अब हम राधेश्याम पुत्र रामवरण, उम्र 32 वर्ष, करेली टावर पर काम करता था ये लड़का और जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत वहां से बाइक से चला रहा था। वहीं जो ये अहम बात जो हमें निकल के सामने आई, हम के कान में लीड लगी हुई थी। जी हाँ, इस बात को भी जरा गौर करिए, इस युवक के कान में लीड लगी हुई थी। इतना लंबा सफर था, हो सकता था कि वो बोर हो। में लीड लगी होने की वजह से भी वह कोई गाना सुन रहा हो, अपनी सुध बोध या समझ नहीं पाया हो और इस तरह से अचानक जाके खाई में गिर गया और जिस तरह से पूरी बाइक समेत खाई में गिरा और उसकी मौत हो गई। तो कान में लीड लगाना, हाईवे पे चलना, ये भी कितना जोखिम भरा है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, आप भी देखते रहते हैं और अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से हम देखते रहते हैं कि आए दिन कान में लीड लगाने की वजह से कभी कभी बड़े हादसे हो जाते हैं। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय तो कान में लीड लगाना
कितना खतरनाक है। आज का युवा कहीं ना कहीं कान में लीड लगाकर बाइक चलाता है, कार चलाता है और उसे पता नहीं होता है कि पीछे से कौन आ रहा है, क्या परिस्थिति है। वह अगर गाना सुन रहा है तो वह इतना उस गाने में मसरूफ़ हो जाता है, इतना उसमें घुल जाता है, वह यथार्थ की दुनिया से अलग हो जाता है। इस तरह से ये लीड कान की कितनी घातक है, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी के लिए, कहीं ना कहीं ये ज़िंदगी के लिए बड़ी घातक है। आप बाइक चलाते हैं तो इसका इस्तेमाल कतई मत करिएगा। जब ये युवक तेरी फाटक के पहले जमालपुर के पास था, उसको ये पता नहीं था कि यहाँ गहरी खाई है। हालांकि डिवाइडर से टकराया और इसके बाद खाई में गिरा और खाई में गिरने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई, क्योंकि पल्सर गाड़ी थी। पल्सर गाड़ी काफ़ी भारी होती है और जिस तरह से जो सामान भी था उसके साथ, ऐसी जानकारी मिली है, कंबल था, काफ़ी लंबी यात्रा करके आ रहा था और काफ़ी लंबी यात्रा करनी थी, पर वह अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले उसने ज़िंदगी को अलविदा कह दिया। हम आज ये खबर, ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं, अगर आप भी कभी इतनी लंबी यात्रा मोटरसाइकिल से करने की सोच रहे हैं तो आप कतई मत करिए, आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। इस तरह की नादानी मत करिए कि आपकी ज़िंदगी छोटी नज़र आने लगेगा। इस खबर को दिखाने का मतलब, इस खबर को हमें समझाने का मतलब केवल हमारा मकसद यही है कि इतनी अब उक्त व्यक्ति तो लौट के नहीं आ सकता, पर आने वाले समय में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें। अगर कुछ लोग ऐसी लंबी यात्रा के बारे में सोच रहे हैं तो शायद वह इस खबर को देखकर अपना इरादा बदल लें और उनकी ज़िंदगी भी जोखिम में पड़ने से पहले उनकी ज़िंदगी भी जोखिम में ना पड़े। हमारी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और यातायात के नियमों का पालन भी करते रहें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। तो हम थाना पूरा कला की उस खबर पर नजर डालते हैं कि थाना अध्यक्ष पूरा कला निर्मल कुमार द्वारा आज एक चोरी की घटना का अनावरण किया गया। पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी के कुशल निर्देश में वहां पर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी तालबेट निकटवर्ती पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष निर्मल कुमार, उप निरीक्षक अजय कुमार, मैं हमरा एक कांस्टेबल सुनील कुमार की टीम गठित की गई, जिनके द्वारा टेम्पो स्टैंड पूरा कला में अभियुक्त ब्रजेश प्रजापति पुत्र सुखा प्रजापति, उम्र करीब 23 वर्ष, निवासी ग्राम सारसठ, थाना पूरा कला, जनपद ललितपुर के कब्जे से एक अदद मंगलसूत्र, एक अदद हाथ का कड़ा पीली धातु का, तो वहीं चूड़ियां सफ़ेद धातु की बरामद की गई। आज का इतिहास क्या है? 11 फरवरी आज का इतिहास। 1901 में भारतीय क्रांतिकारी दामोदर स्वरूप सेठ का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1856 ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध पर कब्जा किया। आज ही के दिन 1968 में जनसंघ संस्थापक, लेखक, पत्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या मुगल सराय में की गई थी। आज ही के दिन 1933 में महात्मा गांधी जी के हरिजन वीकली का प्रकाशन 1933 से शुरू हुआ था। आज ही के दिन 1966 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हुआ। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना बेहतरी से ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। जय हिंद।